सो हेलो एंड वेलकम टू सेकंड लास्ट वीक ऑफ दिस चैलेंज। तो बस 2 ही हफ्ते रहते हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने भी कुछ अच्छा किया, कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी और इन फ्यूचर भी काफ़ी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आगे की वीडियो। तो आज है ट्यूसडे। जैसे लास्ट वीक मैंने मंडे भी रिकॉर्ड किया था, तो सोचा तो था कि इस वीक भी मंडे से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, बट कल मेरे को सर्दी जुकाम हो गया था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, बट जो 5 टास्क है वो मैंने कंप्लीट किए और एक चेंज किया था, वो शायद आज रिकॉर्ड करूँगा मैं, तो वो बता दूंगा कि क्या चेंज किया मैंने। चेंज जिसकी मैं बात कर रहा था जो मैंने कल किया था वो ये था कि वैसे तो मैं शाम के टाइम अपना बनाना शेक बना के पीता हूँ जिम जाने से 1-1.5 घंटे पहले, बट क्योंकि मुझे कल सर्दी हुई थी, ज़ुकाम था, तो मैंने क्या किया, कल शेक नहीं बनाया, ना अकेले खाए। मैंने दूध को ही गर्म करके उसके साथ ब्रेड, पीनट बटर और उसी में ही ये अपना प्रोटीन और ओट्स मिक्स करके डाल दिए थे। तो आज भी ऐसे ही करूँगा क्योंकि अभी तक पूरा मेरे को लग नहीं रहा कि आराम हुआ है, तो आज भी ऐसे ही खाऊँगा मैं। आँखें अभी भी लाल है, जुकाम अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, जो करना है वो करना है। तो अभी मील हो गई है मेरी, जो मैं वर्कआउट से पहले लेता था। अब बुक पढ़नी रहती है और शाम का वर्कआउट, तो अभी सीधा बुक पढ़ूंगा जो कि साइकोसाइबरनेटिक्स, आप पहले ही बताए मैंने। तो ये भी थोड़ी बहुत ही रहती है, ज़्यादा नहीं। तो अब ये पढ़ता हूँ, देन उसके बाद 7 बजने में 1 ही घंटा बाकी है, तो ऑफिस से लॉग आउट कर दूँगा देन, और फिर 8 के आसपास जाऊँगा मैं वर्कआउट करने। वो भी ख़त्म कर देंगे, वो तो ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, अब तो आदत है। बॉडी बिल्डिंग से उधर अब दूसरी तरीके से आने वाला बॉडी बिल्डर चला भाई, चल अब लेग्स और दिखा दे। लेग्स है कोई इतना स्ट्रॉन्ग, दूसरी ओर दिखा दे, दूसरी ओर लेग दिखा, दूसरी वाली। हाँ ये, हाँ। तो आज है बुधवार, वेडनेसडे, और जानबूझ के मैं वाइट एंगल में शूट कर रहा हूँ। मौसम है वो आप भी अच्छे से देख, काफ़ी अच्छा मौसम है। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते दोपहर के टाइम ही काफ़ी अच्छा होता है, मतलब तूफान बारिश आती है। देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं थोड़ी, फिलहाल चल रही है, हो रही है, और कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगी। तो जब तक नहीं आती है तो मौसम की नज़ारे लेता हूँ। दिन थर्सडे, ऑफिस जा रहा हूँ, बारिश आई हुई है तो जल्दी ऑफिस जाता हूँ, वरना अगर भीग जाऊँगा तो मुश्किल हो जाएगी। बाद में बात करता हूँ ऑफिस जाने के बाद। इस मानसून सीज़न की बस यही एक दिक्कत है कि आने जाने में दिक्कत होती है और कुछ नहीं, वरना या तो पूरा दिन बारिश हो जाए कोई टेंशन ही नहीं होती। तो बस ऑफिस पहुँच ही गया हूँ, और आने की दिक्कत होती है, मतलब ऑफिस आने की। जाने के टाइम तो कितनी बारिश हो, घर पहुँच जाऊँगा, भीगने की कोई टेंशन ही नहीं है। अभी क्या है कि अगर भीग गया ना तो ऑफिस में अगर मैं सीट पे बैठूँगा तब भी आवाज़ आएगी, वो अच्छा नहीं लगता। तो आज है फ्राइडे और अभी हूँ फ़िलहाल मैं नई दिल्ली स्टेशन पे, और अभी घर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद ट्रेन आ ही गई है ट्रेन, अब उसमें बैठ के जाऊँगा। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ जो ज़िंदगी में आपको कामयाब करेगी, वो है सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। तो आज है सैटरडे और सुबह का टाइम हो रहा है 9:30। अभी जस्ट अपना पहला वर्कआउट किया है, और प्रोग्रेस पिक्चर आज मैंने प्रोग्रेस पिक्चर नहीं ली है, प्रोग्रेस वीडियो बनाई है आज। तो वैसे लिया, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लूँगा अगर प्रोग्रेस पिक्चर को ही बनाना होगा। मैं थोड़ी बहुत देर में जाऊँगा नाई की दुकान पे बाल कटाने, उसके बाद आगे का जो दिन है वो कंप्लीट करता हूँ। तो भाई बाल कटवा के आ गया हूँ मैं, और पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है, सबको लगता है कि एक तो बाल कटवाने से पहले लगता है कि आज एक नंबर के बाल कटवाने नहीं चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट में बताइए। फिलहाल बारिश आई हुई है, घर जा रहा हूँ।
नहाना ही है, तो सोचा अभी नहीं जाऊँगा तो क्या ही कुछ होगा, तो इसीलिए बारिश में ही जा रहा हूँ घर। तो भाई कल ना मैं रात को मतलब 10 बजे के 10:30 के आसपास तो चारपाई पे लेटा सोने के लिए, तो तब याद आया कि एक टास्क तो रह ही गया था कल रात को, वो था किताब पढ़ना। तो भाई रात को 10:30 के बाद किताब पढ़ी कल मैंने, रिकॉर्ड की खैर की नहीं, क्या कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो तो ट्राइपॉड स्टैंड था मेरा, वो था नहीं उस टाइम मेरे पास। बट बारिश काफ़ी तेज़ है और मज़ा आ रहा है बारिश में बाइक चलाने में। तो अब जैसे रूटीन बन गया ना मेरा, तो इसी वजह से मुझे कल रात को याद आया कि बुक पढ़नी रह गई थी, वरना तो अगर रूटीन नहीं बना होता तो आज सुबह याद आता, और जिसकी वजह से फिर पूरे के पूरे 75 दिन की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती। तो भगवान की दया ही थी कि जिसकी वजह से कल रात को याद आ गया, बुक पढ़ ली। उधर लाना चाहिए आज बोला है, तो मेरी देखा ही होगी, सीख गया। तो मुझे बहुत ले लिए बारिश के, अब नहाता हूँ, मतलब शावर में नहाता हूँ थोड़ा, उसके बाद खा पी कर वीडियो एडिट करता हूँ अब तक जितनी रिकॉर्ड हुई है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, सैटरडे ही है, अभी जस्ट वर्कआउट करके घर जा रहा हूँ मैं। तो रास्ते में बाइक रोक के सोचा मैंने कि एक बात बताऊँ आपको जो काफ़ी अच्छी लगी, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ उसमें थी ये बात। तो आजकल मोस्टली काफ़ी लोग सुना है बोलते हैं कि डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, तो उससे रिलेटेड ही ये बात है। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि हम जो इंसान है वो एक गोल ड्रिवन ऑर्गेनिज्म है। तो जब तक हमारे पास मतलब कोई गोल है ना कि हमें वो अचीव करना है, तब तक हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मतलब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि हम बेवजह की चीज़ों की तरफ ध्यान जाएँ। और जैसे अभी सबका मैंने जहाँ तक देखा है, मोस्टली बंदों का ये रूटीन रहता है, सुबह उठे, काम पे गए, घर पे आके थोड़ा बहुत मोबाइल चलाया, देन सो गए, देन वही रिपीटेड रूटीन। इसकी वजह से ना आप मतलब एक बोरिंग सा लाइफस्टाइल हो जाता है कि सेम डेली वही चीज़ करने, कुछ अलग नहीं होता है ज़िंदगी में। इसकी वजह से ही आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी के आप शिकार होते हो। तो यही वो चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए, गोल सेट कीजिए, कुछ ना कुछ अलग जो काम आप कर रहे हैं। एक टाइम के बाद हर एक चीज़ की हैबिट हो जाती है, तो कुछ टाइम के बाद नए नए गोल बनाने चाहिए कि आप उनको अचीव करें, जिससे कि आपको ज़िंदगी में मतलब कुछ करने का एहसास भी हो कि हाँ मज़े से कट रही है ज़िंदगी, जी रहे हैं ज़िंदगी को अच्छे से। तो ये सब है, बाकी गोल बनाइए और ग्रोथ कीजिए अपनी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो उसमें ग्रोथ करिए। तो देखिए बाहर बारिश आई हुई है और अंदर मैं पसीने से नहा आया हूँ। अभी वर्कआउट किया पहला, तो इसी की बात कर रहा था मैं कि ज़िंदगी में गोल्स बनाइए, डेली गोल्स बनाइए कि ये करना है, उससे ज़िंदगी काफ़ी अच्छी मज़े से निकलेगी, लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हो। तो इसी की बात कर रहा था। अभी प्रोग्रेस पिक्चर लेता हूँ। तो आज संडे है, अभी शाम के 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है, और जैसे कि इस चैलेंज में दिन में 2 वर्कआउट करने होते हैं। तो पहला वर्कआउट तो मैंने सुबह कर लिया था, जो दूसरा वर्कआउट करना था मुझे, वो आज मैंने सोचा था कि या तो वॉलीबॉल खेलने जाऊंगा या स्विमिंग पूल में जाऊंगा स्विमिंग करने। बट क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे से बारिश हो रही थी और अभी आधे से 1 घंटे पहले ही रुकी है, तो वॉलीबॉल खेलने का तो प्लान बिल्कुल ही बनता ही नहीं था, क्योंकि सभी ग्राउंड वगैरह में पानी भर गया होगा, तो वहाँ तो बच्चे वैसे भी नहीं जाने थे। स्विमिंग पूल में मेरा खुद मन नहीं कर रहा था अब शाम को, क्योंकि ठंडा मौसम है, तो मैं सोचा इसमें घूमना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए अब जो सेकंड वर्कआउट आज का मैं कर रहा हूँ वो इवनिंग वॉक कर रहा हूँ अभी। तो अभी 45 मिनट से 1 घंटे तक इवनिंग वॉक करूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। और अब इस चैलेंज के भी सिर्फ 5 ही दिन रहते हैं, मतलब ये जो फ्राइडे आएगा उस दिन लास्ट डे है इस चैलेंज का, 14 जुलाई को, मतलब 14 जुलाई लास्ट डे है इस चैलेंज का। अब तो खुद भी मोटिवेटेड हूँ मैं कि सिर्फ 5 ही दिन रहते हैं। इवनिंग वॉक हो गई है मेरी, और इसी के साथ ये वीक भी अब कंप्लीट हो गया है। पानी कंजप्शन थोड़ी बहुत रहती है, वो रात तक हो जाएगी। तो इस वीक की डे 1 की प्रोग्रेस पिक्चर ये है, डे 7 की ये है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको बुरी लगी तो भी लाइक करो यार, डिसलाइक नहीं करनी है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, किसी को तो अच्छी लगेगी, सबका टेस्ट अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीक में, जो कि होगा सिर्फ 5 दिन का।
पीस आउट।